हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की। यूनिट 15 से ही है हमारी ये। तो भाई ये जो हमारी डिजीज है जिसका नाम है एमेनोरिया। ठीक है, तो एमेनोरिया जो डिजीज है उसकी दी गई है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है कि एमेनोरिया जो है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, यानी कि मेंसेस का ना आना। तो इन्होंने बताया है कि एमेनोरिया कैन बी द इंटरमिनेट ऑफ ट्रांसिट ऑफ परमानेंट कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डायफंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस प्यूटर्टी ओवरीज यूट्रस और वजाइना। ठीक है, तो भाई अमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है हमारी, जो मेंसेस का ना आना एक ऐसी कंडीशन होती है जो परमानेंट भी हो सकती है और कभी कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे रुक रुक कर मेंसेस जो आते हैं वो कंडीशन हमारी अमेनोरिया बोली जाती है। ठीक है, तो मेंसेस का ना आना या फिर रुक रुक कर आना, तो इस तरीके की अगर कंडीशन हो सकती है, उसमें हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स अगर अच्छे तरीके से काम फंक्शन नहीं कर रहा है, प्यूटर जो हमारा प्यूटर्टी ग्लैंड्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ओवरीज यूट्रस और वेजाइना यानी कि बच्चादानी है, या फिर उसकी ओवरीज जो हमारी साइड की जो ट्यूब्स वगैरह जो होती है, ओवरीज जहाँ पर एग बनते हैं, वेजाइना जो हमारे जेनेटिक पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर अगर अच्छे से फंक्शन नहीं होता है तो एमेनोरिया जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अब इसमें इटियोलॉजी और टाइप देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल फैक्टर 2 टाइप्स इसके होते हैं। तो प्राइमरी एमेनोरिया होता है एक तो हमारा। तो प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर क्या आ जाता है, ये एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, fails to appear to puberty. It may be due to absence of the uterus or ovary genetic disorder, Turner syndromes और hormonal imbalance। तो इसमें प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर ये होता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है ना वो आता ही नहीं है प्यूबर्टी के बाद, यानी कि यौवन अवस्था जो स्टार्ट होती है ना, तो मेंसेस ही नहीं आते हैं इसके अंदर। तो उसके एब्सेंस होने में बच्चादानी में या ओवरीज में कोई प्रॉब्लम होना, जेनेटिक बीमारी होना, कुछ डिसऑर्डर होना, या फिर टर्नर सिंड्रोम होता है जिसमें किसी मेंसेस वगैरह की स्टार्टिंग होती ही नहीं है और हार्मोन इम्बैलेंस होना, तो ये हमारी एक एमेनोरिया टाइप होती है। अभी मेंसेस जो है बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, आए ही नहीं है। ठीक है, दूसरी हमारी सेकेंडरी एमेनोरिया हो जाती है। सेकेंडरी एमेनोरिया में जो दूसरी टाइप जो हमारी होती है, इसमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टॉप ऑफ द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इट मे बी ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सरसाइज। तो इन्होंने बताया कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन बीच बीच में रुक रुक कर आता है, रुक रुक कर जो है बंद होते हैं मेंसेस, यानी कि आ जाते हैं, स्टार्टिंग तो हो जाती है उनकी, लेकिन बीच बीच में स्टॉप हो जाते हैं, बीच बीच में रुक जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टेब्लिश नहीं हो पाती, रेगुलर जो कंटिन्यूटी होती है वो इसके अंदर नहीं होती है। तो इसमें ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और भाई इन एडिकेट से जो हमारे न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पर्याप्त अगर पोषण आप अच्छे से नहीं ले रहे हो, खा पी अच्छे से नहीं रहे हो, या फिर ओवरीन, एडर्नल, प्यूटर्टी, ये भैया ऑर्गन्स तो आपको पता होना चाहिए, एनाटॉमी में आपने पढ़ चुका होगा, तो मैं इनकी हिंदी नहीं बताऊंगी। तो यार ऑर्गन आपको पता होने चाहिए। ओवरीन है, एडर्नल है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, प्यूटर्टी हमारा ग्लैंड्स होता है, और ट्यूमर वगैरह या थायराइड डिजीज हो जाए, ठीक है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो जाए, स्पेशली थायराइड डिजीज के अंदर। हाइपरथायरिज्म का मतलब हो जाता है कि जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड्स जो है वो जरूरत से ज्यादा सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देता है, वो हमारा हाइपरथायरिज्म हो जाता है। ठीक है, डिप्रेशन यानी कि तनाव, और सिवियर जो हमारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, यानी कि मानसिक आघात बहुत जोर से लगा है, कुछ मतलब कि ऐसी घटना हो गई है जो कि बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे आप परेशान हो, डिप्रेशन में चले गए, रेडिएशन वगैरह, विकिरण वगैरह जो हो सकती है उसके कारण भी ऐसा होता है, प्रेगनेंसी है तो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक हमारी कंडीशन क्या है कि भाई किसी वजह से मेंसेस स्टार्ट ही नहीं हुए, एक है कि स्टार्ट हो गए लेकिन रुक रुक के आ रहे हैं, बीच में रुक रुक जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन हमारी हो जाती है कि स्टार्ट हो गए लेकिन बीच में फिर आने बंद हो गए हैं, तो इस तरीके की कंडीशन एमेनोरिया के अंदर हमारी हो सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो भाई डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक में प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, अभी मेंसेस नहीं आ रहे, कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे। फिर हार्मोन जो लेवल होता है वो जैसे कि LH या FSH होता है, जो कि डिटेक्ट करता है ओवरीन फेलियर। ठीक है, तो वो सारे के सारे हार्मोनल लेवल के जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो कराएंगे ओवरी की जानकारी लेने के लिए पूरी की पूरी। भाई ओवरी ऐसा काम करना तो बंद नहीं कर दिया है, या डाई फंक्शन तो उसके अंदर नहीं हो गया है। फिर हमारा आ जाता है इसमें थायराइड सेटिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो थायराइड सेटिमुलेटिंग हार्मोन्स में क्या जाता है, TSH का कम हो जाना या फिर T4 का ज्यादा बढ़ जाना, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म जिसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें पता लगाया जाता है ये हार्मोन कम हो गया, इसका पता कराना भी ये हार्मोन्स का कम हो गया है या फिर ये हार्मोन्स बढ़ गया है। तो इस तरीके के ये टेस्ट कराए जाते हैं। और ओवरीन फेलियर टेस्ट होते हैं हमारे, और इसमें अल्ट्रासाउंड कराया जाता है जिसमें प्रेजेंस और एब्सेंस देखी जाती है यूट्रस का, जो हमारा एनाटॉमिकल यानी कि जो हमारा ढांचा होता है, जो हमारा ढांचा बनता है उसमें अगर एनोमल्स यानी कि अबनॉर्मलिटी अगर किसी प्रकार की है तो। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस देखी जाती है यूट्रस की, कि भी उसमें किसी प्रकार की शारीरिक ढांचा या बनावट में तो किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो डायग्नोस्टिक एवल्यूशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमारी देखी जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन तो एक ही है वही इसमें, जैसे कि एंडोमेट्रियम कैंसर। तो भी एंडोमेट्रियम जो हमारी जो वाल होती है, जो एंडोमेट्रियम वाल बनती है, तभी वो रैप्चर होती है, तभी हमारे जो मेंसेस टाइप जो ब्लड होता है वो बाहर निकलता है। तो एंडोमेट्रियम जब इसमें कैंसर हो जाएगी तो फिर ना वो वाल बन पाएगी, और इस तरीके की जो हमारी समस्या है वो बनी रहेगी। ठीक है, एमेनोरिया की प्रॉब्लम। तो ये हमारा हो जाता है एंडोमेट्रियम में अगर कैंसर वगैरह कोई प्रॉब्लम होगी है तो। मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने दिया है HRT। तो HRT में इन्होंने हार्मोन
हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी गई है, जो कि हमारे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमित रूप से करने के लिए हमारी ये जो है HRT की जो हमारी थेरेपी होती है वो इसमें दी जाएगी। और ट्रीटमेंट करना है आपने, ट्यूमर वगैरह का ट्रीटमेंट कराना है, या पेशेंट में ट्यूमर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है यानी कि कैंसर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर अंडरलाइनिंग यानी कि यूट्रस के अंदर या इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कोई कारण है, तो उन सभी का ट्रीटमेंट यानी इलाज करना है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, न्यूट्रिशनल है, एक्सरसाइज है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, या व्यायाम की कोई दिक्कत है, या फिर हमारा न्यूट्रिशन अपर्याप्त है, तो ये सारी के सारी, या काउंसलिंग कराना, ये सारी की सारी चीजें परामर्श लेके करने, परामर्श लेके एक्सरसाइज और पोषक तत्व लेना, और जो अगर मानसिक परेशानी है तो उसमें भी अच्छी तरीके से परामर्श या काउंसलिंग जो है वो लेनी चाहिए, ताकि सारी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी दूर हो सके। तो ये जो एमेनोरिया प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन पाई जाती है आजकल की लड़कियों के अंदर, या फिर जो लेडीज होती है उनके अंदर भी ये सामान्य रूप से देखी जाती है। तो ये थी हमारी एमेनोरिया डिजीज। तो नेक्स्ट, तो ये होती है, यहीं पर खत्म होते हैं नेक्स्ट डिजीज और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।